Class 6 English Unit 4. Chapter The Winner. हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के इस नए और सुपर एक्साइटिंग स्मार्ट लेसन में। आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का एक बहुत ही मजेदार चैप्टर एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक छोटी सी बट इनक्रेडिबली एनर्जेटिक पोएम है जिसका नाम है द विनर, रिटन बाय जॉर्जिया एच। तो चलिए बिना किसी डिले के लेट्स डाइव राइट इन एंड मास्टर दिस चैप्टर टुगेदर। सो आज का रोड मैप हमारा एकदम क्लियर है। पहले हम करेंगे एक क्विक पोएम रीडिंग, देन लाइन बाय लाइन मीनिंग, उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस, कुछ फन स्पोर्ट्स रिडल्स एंड फाइनली एग्जाम बूस्ट क्वेश्चंस अलोंग विद अ क्विक समरी एंड क्विज। लेट्स गो! Alright, let's kick things off with Section 1, Poem Reading, The Winner. ओके, जरा इमेजिन करो, शाम का वक्त है। सूरज बस धीरे धीरे ढलने ही वाला है एंड यू आर प्लेइंग इन अ पार्क और एन ओपन फील्ड विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स। वो फिजिकल थकान और जीतने की एक्साइटमेंट दोनों एक साथ बॉडी में फील होती है ना। यही एग्जैक्ट फीलिंग इस पोएम का बेस है। लिसन टू दीज ओपनिंग लाइन्स। इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबर्स फील्ड। वी रन सो फास्ट आई कैन नॉट इवन कैच माई ब्रेथ। आई मीन खेलते खेलते जब हम इतना ज्यादा दौड़ते हैं कि लिटरली सांस फूलने लगती है, राइट? द चिल्ड्रन हियर आर रनिंग सो इंटेंसली इन द फील्ड कि उनके अंदर और दौड़ने की सांस ही नहीं बची है। Moving right along to Section 2, line by line meaning. Let's decode this poem. नाउ ये आगे आने वाले पार्ट्स एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से सभी डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को ब्रेक डाउन करके समझेंगे। लेट्स लुक एट टू मेन फ्रेजेस हियर, नेक्स्ट टू द क्रीक एंड आई कैन नॉट इवन कैच माई ब्रेथ। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस व्हाइल प्लेइंग योर फेवरेट आउटडोर गेम? जब आप ग्राउंड में इतना तेज और लगातार दौड़ते हो कि अचानक से सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल लगने लगता है और आप रुककर बस लंबी सांसें लेने लगते हो। So, let's decode the exact textbook meanings. Creek का मतलब होता है a small body of water, जैसे कि एक छोटी नदी या natural पानी का झरना। And catch breath का meaning है running very fast, feeling breathless. मतलब दौड़ते वक्त जब पैंटिंग शुरू हो जाती है और normal breathing नहीं हो पाती। So, the picture is absolutely clear. The kids are playing really intensely near a small stream. Now, as they keep playing, the entire mood of the poem shifts. Let's read these next lines slowly. When blue dark turns to black, cold grass aches our feet, trees creep close. Did you notice how the tone changes? एकदम energetic से थोड़ा mysterious calmness आ गई है। धीरे धीरे शाम ढल रही है और रात होने वाली है। इसका मीनिंग एक्चुअली बहुत सिंपल और हाईली विजुअल है। इवनिंग फॉल्स मतलब शाम हो जाती है। स्काई का कलर ब्लू डार्क से डायरेक्टली पिच ब्लैक हो जाता है, घास ठंडी हो जाती है और नंगे पैरों में ठंड के मारे लिटरली दर्द करने लगती है। कोल्ड ग्रास एक सार फीट और अंधेरे की वजह से शैडोज ऐसे बनते हैं कि लगता है जैसे पेड़ हमारे बहुत पास आते जा रहे हैं। ट्रीज क्रीप क्लोज। इट्स लाइक द एंटायर एटमॉस्फेयर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स। And finally, we arrive at the very peaceful conclusion of the poem, Game's over, night wins. इतनी इंटेंस एनर्जी के बाद बस एकदम शांति। इसका सिंपल प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि बच्चों को अब खेलना बंद करके घर जाना पड़ेगा। स्टॉप प्लेइंग एंड गो होम बिकॉज द प्ले टाइम हैज एंडेड। होता है ना हमारे साथ रोज, जब अंधेरा इतना हो जाता है कि क्रिकेट की बॉल ही दिखना बंद हो जाती है और दूर से मम्मी पापा आवाज लगाते हैं कि चलो अब डार्क हो गया है, फटाफट घर आओ। द प्ले टाइम हैज नेचुरली बीन डिफीटेड बाय द नाइट टाइम। Okay, moving right along to Section 3, Poetic Devices and Vocabulary. ध्यान दो, यहां पर ये एग्जाम में पक्का आ सकता है। लिटरेचर और ग्रामर का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यहां इस पोएम में छुपा हुआ है। द कॉन्सेप्ट इज पर्सोनिफिकेशन। सिंपली पुट, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट थिंग्स। मतलब जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग यानी किसी बेजान चीज को या नेचर की किसी ऐसी चीज को जो इंसान नहीं है उसको इंसानों वाली क्वालिटीज, फीलिंग्स या एक्शंस दे देते हैं, उसको लिटरेरी टर्म्स में पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमन क्वालिटीज गिवन टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। मेक सेंस? Let's break down the specific textbook example from our poem Night Winds. Inanimate thing यहां पर है night, जो कि बस एक टाइम ऑफ द डे है, राइट? और उसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है विंस, मतलब किसी कॉम्पिटिटिव गेम को जीतना। अब रात कभी एक्चुअली कोई स्पोर्ट या गेम तो नहीं खेल सकती ना, बट पोएट ने यहाँ इमेजिनेशन यूज की है ये दिखाने के लिए कि बच्चों और रात के बीच एक गेम चल रहा था जिसमें रात जीत गई और बच्चों को घर जाना पड़ा। This brilliantly illustrates personification. Now for my favorite part, Section 4, Fun Sports Riddles. Listen to this first riddle carefully. Run and pass. Kick a black and white ball straight into the goal. Watch from mud.
विच स्पॉट एम आई? सोचो, रनिंग, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल, किक और गोल, क्या लगता है? Yes, absolutely. The answer is football. Kicking a black and white ball straight into a goal is obviously classic football. काफी आसान था, right? चलो, let's challenge you with the next riddle. Listen carefully to riddle number 2. Hold your breath, say who to, touch 1 or 2, run back to your team's side. Which sport am I? एक हिंट देता हूं। ये इंडिया का एक बहुत ही फेमस इंडिजीनियस गेम है जिसमें ब्रेथ को एग्जैक्टली वैसे ही होल्ड करना पड़ता है जैसे पोएम में कैच ब्रेथ का मेंशन था। एनी गेसेस? And the answer is कबड्डी। ये हमारा अपना नेटिव गेम है। जस्ट लाइक खो-खो, जिसका मेंशन आपकी बुक में है। हमारे देश की मिट्टी से जुड़े हुए ये खेल, जिनको हम इंडिजिनस गेम्स कहते हैं, एक्चुअली बहुत ही फन होते हैं एंड दे बिल्ड इमेंस स्टैमिना। Kabaddi is a proud native game of India. Exam boost. Let's make sure you ace your test. Question: Why does knight win? This specific question is derived directly from your textbook's multiple choice section. The logical answer is that the time for play has ended. देखो, दिन का समय ढल गया है और night naturally follows the day. बच्चों के पास अब लाइट नहीं बची खेलने के लिए, so they must stop and go home. बच्चों का खेल ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, इसलिए नाइट emerges as the winner. Makes complete sense, right? And finally, Section 6, Summary and Quick Quiz. पहले किड्स क्रीक के पास पूरी एनर्जी के साथ खेलते हैं until they are totally breathless. उसके बाद एटमॉस्फेयर चेंज होता है, स्काई ब्लू डार्क से ब्लैक होता है और ठंडी घास उनके पैरों में चुभने लगती हैं। फिर फाइनली रात होती है and the game ends. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल याद रखना, द फ्रेज नाइट विंस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ personification. सब क्लियर? Awesome. And now, your final challenge for the day. Quick quiz time. What poetic device is used in the phrase night wins? Is it A, metaphor, B, personification, or C, rhyme? Take a couple of seconds to think. If you selected B, personification, आपका आंसर बिल्कुल सही है। Inanimate night को human winning quality दी गई है। And with that, हमारा ये Smart Explainer wrap up होता है। I'll see you in the next lesson.